कौमी असम्बली का हालिया इजलास 14 नवंबर तक जारी रखने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली की ऐवान का माहौल खुशगवार रखने की दरख्वास्त। हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से खिताब में कहा कि पाकिस्तान इस वक्त सिफारती, पार्लिमानी और दिफाई एतबार से बेहतरीन वक्त से गुजर रहा है। मज़ीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। कौमी असम्बली की हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास। कौमी असम्बली के 21वें इजलास के एजेंडे और शेड्यूल की मंजूरी। इजलास में पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की, जबकि PTI ने बाइकआउट किया। फैसला किया गया कि असम्बली का मौजूदा इजलास 14 नवंबर बरोज जुम्मा तक जारी रखा जाएगा। ज़राए का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को मंजूर कराने का फैसला किया गया है। स्पीकर बोले, इजलास में वक्फे सवालात समेत अवामी अहमियत के हामिल मसाइल पर भी गुफ्तगू की जाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने 27वीं आईनी तरमीम को ऐवान पर हमला करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि 27वीं तरमीम आइन की रूह के मुनाफी है। आप पाकिस्तान की सालमियत को खतरे में न डालें। तरमीम से वफाक को खतरा है। कुछ लोगों को इख्तियारात देने से वफाक खतरे में पड़ जाएगा। नेशनल फाइनेंस अवार्ड को आज तक किसी ने नहीं छेड़ा। अगर आप NFC के पिछले अवार्ड में कमी कर रहे हैं तो वफाक को दाव पर लगा रहे हैं। शायद इस बार हमें मौलाना साहब के घर के चक्कर ना लगाने पड़े। स्पीकर के साथ कमेटी में भी ना बैठना पड़े। हम समझते हैं कि 27वीं तरमीम इस ईवान के रूह के मनाफी है, आइन के रूह के मनाफी है। हुकूमत होश के नाहुन ले, इस स्टेज पे कौम को मजीद डिवाइड ना करे। कोई ऐसे तरमीम ना लेके आए जैसे आदलिया मजीद दाव पे लग जाए। इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत का फिक्र करो, खतरे में ना डालो बाज लोगों के लिए। जब 18वीं तरमीम हुई तो उसमें यह यकीन दहानी कराई गई सूबों को कि नेशनल फाइनेंस अवार्ड में आपका शेयर हमेशा नए अवार्ड में प्रीवियस अवार्ड से कम नहीं होगा। इसलिए अगर आप प्रीवियस अवार्ड को कम कर रहे हैं, आप अपने अभी पाक KPK का हिस्सा है आपके पास फॉर इंस्टेंस 14.28% है, जबकि अभी 19% होना चाहिए, और आप इसको रिवर्स कर रहे हैं, तो आप पूरे वफाक को दाव पे लगा रहे हैं। ये बाज लोगों को ये पावर देना, ये से वफाक को खतरे में पड़ जाएगा। मौलाना साहब आए, मौलाना साहब को पता है इनके साथ हमने बड़ी कोशिश की। शायद इस मरतबा हमें मौलाना साहब के घर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और आपके साथ शायद कमेटी में भी नहीं बैठना पड़ेगा, लेकिन हम अपना आवाज़ एहतजाज के तौर पर ईवान पे उठाएंगे कि ये ईवान पे हमला है। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू अंदाज़ों और मफरूज़ों पर मबनी है। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे वफाक और सूबों में ताल्लुक कमज़ोर हो। वक्त से पहले चीज़ों को मुतनाज़ ना बनाएं। आइनी तरमीम से मुतालिक झूठा प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जा रहा। तमाम अमूर में मुशावरत यकीनी बनाई जाएगी। जब ड्राफ्ट फाइनल होगा तो पहले सेनेट में पेश होगा। 27वीं तरमीम को मुतनाज़ बनाने की कोशिशों की मज़म्मत करता हूँ। अभी जितनी आपने गुफ्तगू की है ये अंदाज़ों और मफरूज़ों की बुनियाद के ऊपर है। सबसे पहला नुकता तो ये है, जब डॉक्यूमेंट आएगा उसके बाद उसके ऊपर आप सॉलिड बात होगी, और अगर आपका कोई एतराज़ होगा तो उस वक्त आप उठाएं। 27वीं तरमीम में 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जा रहा। ये सरासर एक झूठा और मनफी प्रोपोगेंडा है। 18वीं तरमीम को 17वीं तरमीम में बिल्कुल रोल बैक नहीं किया जा रहा। लिहाजा इस तरह के तमाम झूठे और मनफी जो प्रोपेगेंडे हैं उन्हें बंद किया जाए। हम कोई भी ऐसा काम इस तरमीम में नहीं करेंगे कि जिससे वफाक कमज़ोर हो, जिससे सूबे कमज़ोर हों या उनका बाहमी रिश्ता कमज़ोर हो। NFC के हवाले से भी अर्ज़ कर दूँ कि उसमें भी मुशावरत से बात होगी। कोई भी इंशाअल्लाह ताला कमेटी में आएगा, स्टैंडिंग कमेटी में आएगा और वहाँ पे सारे बैठेंगे और उसमें मुशावरत से बात होगी। कोई भी ऐसी बात एक तरफा तौर पे नहीं होगी। आखिरी बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि 27वीं तरमीम के हवाले से वो ये है कि इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की जो कोशिशें हो रही हैं, मैं उन्हें कंडेम करता हूँ। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज शाम होगा। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी के 27वीं तरमीम के हवाले से 5 मरकजी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी समझती है कि सूबों का हिस्सा 57% से कम ना किया जाए। दीगर 4 निकात तालीम, ज़राअत, बहबूद आबादी और माइंस एंड बिल्डर्स के महकमों के हवाले से हैं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सूबाई खुद मुख्तारी को वापस नहीं किया जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी को क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में कौन कौन से अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगी, कौन कौन सी अहम शख्सियत शामिल होंगी, बताएंगे ब्यूरो चीफ कराची तलहा हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। जी तलहा। देखिए, आज जो होने वाला इजलास है, पहले दोपहर में होना था लेकिन फिर इसको शाम भी किया गया, और इसमें जो सदर पाकिस्तान है वो इसमें शिरकत करेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी इसमें शिरकत करेंगे, और इस समेत आसफा जरदारी साहिबा की भी शिरकत का इसमें इम्कान है। और पीपल्स पार्टी की जो CEC है वो
तो ये पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप के जराये से बताते हैं कि इस ड्राफ्ट पर पीपल्स पार्टी के 5 मरकजी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उसमें से जो पहला तहफ़्फ़ुज़ है वो ये है कि पीपल्स पार्टी समझती है कि NFC अवार्ड में जो सूबों का शेयर है 57% से कम ना किया जाए। इस पर पीपल्स पार्टी समझती है कि इस पर बात होगी और शायद ये काबिल कबूल नहीं है। इसके अलावा जो दीगर 4 नुकात है उसमें तालीम है, महकमा तालीम, महकमा ज़राअत, महकमा महबूद आबादी और महकमा माइंस एंड मिनरल्स के महकमों के हवाले से। इसमें जो मौक़िफ़ है ज़राए के मुताबिक वो ये है कि सूबाई खुद मुख्तारी को वापस नहीं किया जाना चाहिए। महकमा तालीम के हवाले से जो मेरी बात हुई है ज़राए से, वो ये कहते हैं कि जो एक करिकुलम है पूरे मुल्क के लिए उस पर तो बात हो सकती है, लेकिन महकमा तालीम को अगर पूरा वफाक को देने की बात की जाएगी तो उस पर शायद पीपल्स पार्टी की तरफ से रिसेंटमेंट आए। इसके साथ साथ महबूद आबादी का जो महकमा है वो चूँकि जो करंट सेंसेस हुए थे और जो दीगर मामला है उसमें पीपल्स पार्टी को शायद कोई इतना खास एतराज़ ना हो, लेकिन जो वज़ारत ज़राअत है, माइंस एंड मिनरल्स है और जो महकमा तालीम की मुकम्मल वापसी है, इस पर रिसेंटमेंट आ सकती है इस इजलास में। और ये अहम जो 5 नुकात हैं इसी पर जो ज़राए हैं पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के, वो बताते हैं कि इस पर आज डिस्कशन होगी। बाकी जो दीगर मामला है उससे पीपल्स पार्टी को कोई वो नहीं है। जो बेशतर मामला पर पीपल्स पार्टी समझती है कि वो हो जाएगा, लेकिन जो 5 नुकात हैं ये 5 नुकात बहुत आम है और इस पर आज खास तौर पर बात की जाएगी। इन्हीं 5 निकात पर बात की जाएगी। तलहा हाशमी हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अपोजिशन रहनुमाओं की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। नामजद अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में असद कैसर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास की मौलाना फजल रहमान के घर आमद। मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात का मकसद 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से अपोजिशन अलायंस को मजबूत करना है। रहनुमा PTI असद कैसर का कहना है 27वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक देखेंगे, ऐवान में अपोजिशन की हिकमत अमली मुत्तफ़िका होगी। इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले मौलाना फजल रहमान ने महमूद खान अचकज़ई की हिमायत की है। महमूद खान अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जल्द होना चाहिए। दावत की थी, खाने पे बुलाया था और हमने शुक्रिया अदा किया कि महमूद खान अचकज़ई को उन्होंने हिमायत का ऐलान किया है, सपोर्ट किया है, तो हमने उसका शुक्रिया अदा किया। सर 27वीं तरमीम के हवाले से कोई बात हुई है? अपोजिशन क्या 27वीं तरमीम पे एक आवाज़ हो सकेगी? देखिए इंशाअल्लाह ताला देखें वो देखेंगे, लेकिन इस वक्त जो है हमारा मीटिंग सिर्फ और सिर्फ उस पर थी कि अपोजिशन लीडर और हम जॉइंट अपोजिशन होंगे असेंबली के अंदर। 12 को जो नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे वो तो कह रहे हैं कि वो अदालती रुकावट है। हाँ, उसको तो जल्द अज जल्द करना चाहिए क्योंकि कोई अदालती रुकावट नहीं। क्या रखा अपोजिशन अवाम इकट्ठी होगी। रहनुमा PTI असद कैसर का ये कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक उन्होंने जो गुफ्तगू की उससे मुतालिक आपको बताएं कि फैसल वावडा ने भी गुफ्तगू की है 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक, और उन्होंने कहा कि ये तरमीम बड़ी आसानी से पास होती नजर आ रही है और नंबर्स के हवाले से कोई मसला नहीं है, नंबर ज़्यादा ही हैं। आप 27वीं तरमीम के लिए बेताब हैं, मैं तो 28वीं तरमीम की तैयारी कर रहा हूँ। 18वीं तरमीम को ख़त्म नहीं किया जा रहा, एक दूसरे से मुशावरत के साथ तरमीम पर नजरसानी हो जाती है। आप लोग 27वीं के लिए बेताब हो रहे हैं, मैं 28वीं की तैयारी पे खड़ा हुआ हूँ, तो वो भी आपको बता रहा हूँ। नंबर्स के ऊपर तो कोई कबात नहीं है। नंबर्स आपको भी अगर किसी चीज़ के लिए चाहिए तो हम आपको फराम कर देंगे किसी फोरम में। नंबर ज़्यादा ही हैं। 18वीं तरमीम को कोई रोल बैक नहीं किया जा रहा। उसके एहसास के तहत कोई जो 2000 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट देती है उसके अंदर अगर किसी को एहसास है और उसको नज़रसानी हो जाती है कंसेंसस के साथ, इत्तफाक के साथ, कोलेशन के साथ, उसमें भी कोई कबात नहीं है। अगर हमें अपनी अफवाज को जिसमें तीनों फोर्सेस हैं उसमें सिनर्जी क्रिएट करने की ज़रूरत है तो उस सिनर्जी को हम क्रिएट करेंगे, उसमें हम एनर्जी देंगे, हम उस एनर्जी के तहत उसको मजबूत करेंगे। मजबूत से आपका डिफेंस अच्छा होगा, डिफेंस अच्छा होगा तो आपकी प्रोटेक्शन अच्छी होगी, प्रोटेक्शन अच्छी होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी। मौलाना साहब एक बड़े ज़ीरत और बड़े सॉलिड सियासतदान हैं। वो तो उनकी पार्टी और उन्होंने ख़ुद फैसला करना है कि क्या उसमें चीज़ें हैं, लेकिन मुस्बत बात यह है कि वो भी इस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे, उसके अंदर चीज़ों के अंदर कोई सवाल होगा, कोई जवाब होगा, तो ये मुस्बत बात उसके अंदर ये है कि वो भी उन सब चीज़ों को देखेंगे। कतई नज़र के उनकी हमें हमेशा सियासत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर उनकी ज़रूरत रहती है और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है।